दोस्तों, एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम के विधानसभा चुनाव की। असम में 2 विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण का आज मतदान चल रहा है और जानते हैं कि आखिर तीसरा चरण जो है कांग्रेस के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, वैसे तो 5 राज्यों में कुल मिला के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मुख्य तौर पर जो है केरल में, असम में और कहीं हद तक पौंडीचेरी में जो है मुख्य पार्टी के रूप में लड़ रही है। वहीं चुनावी विश्लेषकों के अनुसार देखा जाए तो जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वेस्ट बंगाल में, वो इतना प्रभावी नहीं है कि जो है वहां पे बीजेपी या फिर टीएमसी से मुकाबला कर पाए, क्योंकि टीएमसी को कांग्रेस गुस्सा भी नहीं करना चाहती है, तो वो इस तरीके की पावर के रूप में उभर के नहीं आ रही जिस तरीके से उसे वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने चाहिए। और वहीं तमिलनाडु में देखा जाए तो वो एक छोटे भाई के रूप में जो है डीएमके के नेतृत्व में लड़ रही है। वहीं आज हमारा मुख्य मुद्दा है कि थर्ड फेज जो असम का है वो इस वक्त क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और बीजेपी के मुकाबले देखा जाए तो असम के इस फेज में जो है कांग्रेस कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2016 में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में भी जो है असम इस क्षेत्र में, असम के इस तीसरे चरण में जो है कांग्रेस ने एक अच्छा दबदबा बनाए रखा था। देखिए, आंकड़ों की बात की जाए तो तीसरे फेज में असम के कुल 16 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 40 विधानसभा सीटें हैं। इसमें मुख्य 2 भाग आते हैं। एक लोअर असम जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, जबकि एक बोडोलैंड ट्राइबल रीजन, जब बोडोलैंड जो जनजाति है असम में उनका ज्यादा प्रभुत्व है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोअर असम में कुछ ऐसे जिले हैं जिन पे जो है मुस्लिम मतदाता काफी अच्छी संख्या में, बल्कि डोमिनेशन में। साउथ सलमारा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 98% आंकड़ों के हिसाब से जो है मुस्लिम मतदाता, डुगरी और बारपेटा आदि में जो है 80% तक जो है मुस्लिम मतदाता है। वहीं यदि 2016 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें जो है समीकरण के हिसाब से बात करें तो 11 विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार तीसरे चरण में, जबकि 11 ही बीजेपी ने जीती थी यहाँ से। और जबकि जो बोडोलैंड पीपल फ्रंट है, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इन 40 सीटों में उतरी थी, उसने 8 सीटें जीती थी, जबकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIDUF ने लगभग 6 सीटें जीती थी। और जबकि AGP ने कुल मिलाकर जो कि इस वक्त भी बीजेपी की एलाई है, उसने 4 सीटें जीती थी। तो कुल मिला के बात की जाए तो बीजेपी की मिला लें और बोडोलैंड फ्रंट की मिला लें, AGP की मिला लें, तो कुल मिला के जो है लगभग 23 सीटें यहाँ पे पिछली बार जो है बीजेपी ने जीती थी। लेकिन जो इस बार है वो स्थितियां बदल चुकी हैं। इस बार स्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट और AIUDF जो बोडोलैंड जो पिछली बार जो है बीजेपी की एलाई थी, इस बार जो है कांग्रेस के साथ उसने हाथ मिला लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को एडवांटेज मिलेगा। और पिछली बार की यदि विधानसभा चुनाव की बात की जाए, AIUDF और कांग्रेस जो है अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस की इसमें 11 सीटें आई थी, जबकि इस बार AUDF प्लस बोडोलैंड फ्रंट दोनों एक साथ। यदि इस बार के आंकड़े की बात कर ली जाए, यदि सपोज कीजिए इनका पिछली बार के ही जितनी सीटें आती हैं, तो बोडोलैंड की 8 सीटें, AIUDF की 6 सीटें और कांग्रेस की जो है 11 सीटें मिलाकर टोटल कुल मिला के इन्हें 25 सीटें जो है इनके हाथ आ जाएंगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा एलाई जो है तीसरे चरण में जो इस बार उन्हें छोड़ के चला गया, वो है बोडोलैंड पीपल फ्रंट। उसकी 8 सीटें कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी इस बार, और वो आगे देखने वाली इस बार बीजेपी का जो है वोट शेयर बढ़ता है या फिर कम होता है, वो चुनाव का जो है नतीजा ही डिसाइड करेगा। जबकि यदि पिछले आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी ने एक नई पार्टी यूनाइटेड पीपल पार्टी जो उसके साथ गठबंधन किया है, और जो है उसकी पुरानी सहयोगी AGP, इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 15 सीटें जो है बीजेपी की तीसरे चरण में 2016 में मिलकर केवल रह जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस जो तीसरा चरण है उससे काफी उम्मीदें हैं। इस बार देखना होगा कि किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस करती है, जिस तरीके का गठबंधन किया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या वो प्रभावी होता है। वहीं आपको बताते हैं पिछले चुनावों में जो है
काफी सारे मुद्दे उठे थे। माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है प्रचार किया था कांग्रेस के लिए। तो हो सकता है कि इस बार जो है इस चरण में यदि अच्छा प्रभाव यदि कांग्रेस जमा पाती है तो ये उसके लिए बेहद निर्णायक साबित होगा। वहीं कांग्रेस के यदि ओपिनियन पोल की बात की जाए तो ओपिनियन पोल लगभग मिक्स आ रहे हैं ना, उसमें कई ओपिनियन पोलों में बीजेपी जीत रही है तो कई ओपिनियन पोलों में जो है कांग्रेस और ना बीजेपी किसी को भी गठबंधन बहुमत नहीं दिया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये चुनाव आगे चलता है। वहीं बीजेपी से जुड़े बात की जाए तो इन चुनावों में बहुत बड़े नेता, मान लीजिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो उनका भी जो है तीसरे फेज में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि और बता दें इस रीजन में लगभग 40 विधानसभा सीटों में से लगभग 14 ऐसी सीटें जहां पर जो है मुस्लिम जो समाज है या फिर माइनॉरिटी का है तो वो है डोमिनेशन में है। जुड़े रहिए एसपीएन न्यूज से। धन्यवाद।